हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल और चैप्टर है हमारा 8 ट्रायंगल, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8 देखने वाले हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ़ एंगल बी इक्वल टू 76 डिग्री एंगल सी इक्वल टू 48 डिग्री देन फाइंड एंगल ए। तो चलो फाइंड करते हैं। तो आप क्या करो कि एक ट्रायंगल बना लो, है ना। मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक ए है, यहाँ बी है और ये सी है, जिसमें कह रहा है कि जो एंगल बी है वो दे रखा है 76 डिग्री, एंगल सी 48 डिग्री दे रखा है। आपसे एंगल ए पूछ रहा है। तो आपने भी पढ़ा है ना, क्या तो पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आपने अभी भी पढ़ रखा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या कहता है कि इस प्रॉपर्टी में कहता है कि एक ट्रायंगल है यदि आपके पास, तो उसमें कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो आप क्या कीजिए, तीनों एंगल को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही ऐड कीजिएगा इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है कि 3 एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में, तो आप जैसे ही उन तीनों एंगल को जोड़िएगा वो 180 इक्वल होता है। जिसमें से कि आपको यहाँ पे एंगल ए पूछ रहा है, इसको ऐसे छोड़ दो। एंगल बी 76 डिग्री दे रखा है और एंगल सी दे रखा है 48 डिग्री, और यहाँ आपको इक्वल टू में कितना दे रखा है? 180 दे रखा है। तो अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। तो ये आ जाएगा 124 और ये हो गया 180। अब आप यहाँ पे क्या करो, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 124 लिख के सब्ट्रैक्ट करा दो एंगल ए को इसमें। तो कितना आ जाएगा? ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 56 हो गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अब ऐसे ही आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 2:3:4। तो आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके जो तीनों एंगल हैं वो तीनों के तीनों रेशियो में दिए हुए हैं। तो आपको जो एंगल है उनका मेज़रमेंट पूछ रहा है कि वो मतलब कितने डिग्री के हैं। चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले रेशियो कितना दिया हुआ है? रेशियो ऑफ एंगल्स कितने दे रखे हैं? 2:3:4 दे रखा है। तो आप क्या करो, लेट कर लो, लेट 2x, लेट द एंगल भी आप ऐसे लिखना है, लेट द एंगल बी 2x 3x एंड 4x हो जाएगा। तो अब क्या करना है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ देखा था ना कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हमने किया था। ये था ए, ये था बी, ये था सी। 3 एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में। तो मान लो कि ये वाला जो है 2x है, ये 3x है, ये 4x है। तो क्या हमने नहीं कहा था कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ही आप क्या करोगे, तीनों एंगल को ऐड कर दोगे ट्रायंगल के, वो क्या हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। एंगल ए आपने क्या लिख लिया है? 2x लिख लिया है, बी है 3x, सी है 4x। आप देखो यहाँ पे तो ऐसे दिया नहीं है कौन क्या है, आप किसी को भी कुछ मान सकते हो। यहाँ पे 3 इसको डाल दो, इसको 2 डाल दो, है ना। चलो अब इनका एडिशन करा दो, कितना आ जाएगा? 9x इक्वल्स टू 180, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180/9। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इक्वल की साइड आएगा तो क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो 9 से इसको कैंसिल आउट करो, 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया। अभी आपको क्या करना है? पुट करना है वैल्यू। कैसे? तो अब आपके पास तो ये तो 2x दिया हुआ था, एक दिया हुआ था 3x, एक दिया हुआ था 4x, ऐसे ना एंगल था। ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, ये एंगल सी था। अब जाके मेजरमेंट आएगा। तो 2 × x का वैल्यू पुट कर दो, 20,
3 इंटू इसमें x का वैल्यू पुट कर दो 20, 4 इंटू इसमें x का वैल्यू पुट कर दो 20, कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो आपके जो भी तीनों के तीनों एंगल्स थे ये आपके आंसर हो गए। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द एस्ट्यूट ट्यूटोरियल।